हमारे इस एजुकेशन एंड लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पास ही में बने घंटी के निशान को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एजुकेशन एंड लर्निंग समूह के लिए मैं सुनीता भारद्वाज आज आप सभी बच्चों के लिए गणित के कुछ सूत्रों का ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आशा है कि ये ऑडियो आप सभी को पसंद आएगा। समय, दूरी और चाल तीनों को निकालने के लिए सूत्र सामने रख रही हूँ। दूरी निकालने का सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल निकालने के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सूत्र लगाया जाए। सरल ब्याज निकालने के लिए सूत्र होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन और प्लस ब्याज, यानी मूलधन में ब्याज मिला होगा तो वो मिश्रधन कहलाएगा। खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। जब किसी चीज को ज्यादा में बेचा, कम में खरीदा था तो लाभ होगा। किसी चीज को ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हानि होगी। अंकित मूल्य किसी मूल्य को का जो प्रिंटेड प्राइस होता है उसको अंकित मूल्य जो बोला जाता है। और मार्केट प्राइस अलग होता है, मार्केट मूल्य अलग होता है। डिस्काउंट अलग होता है। डिस्काउंट का मतलब कोई छूट दी जाती है तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। त्रिभुज के बारे में मैंने बात की थी। त्रिभुज की परिभाषा बताई की थी। साधारण भाषा में तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसके 3 कोण होंगे और 3 भुजाएं होंगी। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताए थे मैंने। समबाहु त्रिभुज, यानी सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं समान होंगी तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान लंबाई की होगी तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने अलग अलग, अर्थात त्रिभुज की 3 भुजाएं तीनों अलग अलग लंबाई की होंगी तो वो त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। सम कोण त्रिभुज। सम माने 90 डिग्री का कोण। समकोण होता है 90 डिग्री का कोण, यानी एक त्रिभुज का एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा तो वो समकोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। एक है अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होगा, अर्थात 90 डिग्री से एक कोण बड़ा होगा और दोनों कोण छोटे होंगे तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब मैं बताऊंगी कोण की आकृति कैसे बनाते हैं। एक बिंदु से निकलने वाली 2 रेखाएं जिनसे बनी आकृति कोण कहलाती है। यानी एक बिंदु, एक पेंसिल की डॉट से या पेन की डॉट से हम एक डॉट लगा दें, एक छोटा सा डॉट लगा दें, उससे 2 रेखाएं निकाल दें तो वो कोण की आकृति बनाती है। कोण के प्रकार एक होता है समकोण। सम माने समान, यानी 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। 90 डिग्री से अधिक और 180 से छोटे अधिक कोण होते हैं। न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं, ये चाहे वो 80 का हो, चाहे 70 का हो, चाहे 60 का, वो होते हैं न्यून। न्यून का अर्थ होता है छोटा। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटे वाले कोण। साथ ही गोला है, गोला अलग होता है, वृत्त अलग होता है। गोला यानी बॉल,
एक गेंद होती है, एक ग्लोब होता है, कोई भी चीज गोल हो उसको गोला कहा जाता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र है 4πr²। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका आधा, यानी 2πr²। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। क्यूब का मतलब होता है आर त्रिज्या को 3 बार लिखना। इसके साथ ही एक शंकु की मैंने आपको आकृति के बारे में पहले जानकारी दी थी। जैसा एक आइसक्रीम कोन होता है वो शंकु होता है, या एक जोकर की टोपी होती है वो शंकु होती है। उसका एक वृत्त की आकृति होगी जो हमारे सिर पर लगी जाएगी। आपने कभी बर्थडे पार्टी में देखा होगा, एक टोपी पहनाई जाती है बच्चे को, तो वो सिर पर पहनी जाती है, तो सिर गोल होता है, तो एक गोल आकृति होती है उसके अंदर, तो और एक ऊंचाई भी होती है उसके अंदर। तो शंकु का आयतन का सूत्र बताना चाहूंगी मैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। एक बेलन होता है, बेलन के अंदर आप देखना चाहेंगे कि जो रोटी बनाने वाला बेलन है उसमें लंबाई भी होती है, यानी ऊंचाई भी उसमें होती है, और 2 वृत्त तल भी होते हैं। यानी हम बेलन को एक बोल टंकी से भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा एक पानी की टंकी जो बोल होती है उसके 2 वृत्ताकार आकार के तल होते हैं, एक तो नीचे वाला तल और एक ढक्कन लगा होता है, वो तल गोल होते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे हम 2πrh। आपको सब सवाल में दिया होगा, त्रिज्या भी दी होगी, ऊंचाई भी दी होगी, तो हम सूत्र पर रख देंगे। अब मेरे साथ ही ये इसी के साथ बेलन का आयतन निकालने का सूत्र है πr²h। ये सभी सूत्र मैंने आपको भेजे, एक बार पढ़े, घबराए नहीं। सवाल लेते हुए मैं आपको इनके साथ साथ सवाल के साथ साथ मैं आपको इनको बताती जाऊंगी। आपको जैसे कहीं प्रॉब्लम आएगी मुझे पूछिएगा, बार बार मैं आपको जरूर बताऊंगी। कभी भी आपको कोई तकलीफ हो किसी भी तरह से के सवाल करने में, आप लोग पूछे, सवालों से घबराए नहीं, बहुत अच्छा लगेगा आपको सवाल करने में। चलिए एक सूत्र और रखती हूँ। अभी मैंने सरल ब्याज का सूत्र ऊपर भेजा है, तो सरल ब्याज का सूत्र एक बार वापस रिपीट करूंगी। सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यदि मूलधन निकालना होगा तो मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय, सूत्र लगाएंगे। यदि समय निकालना है तो समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू दर। यदि दर निकालनी है तो वही सूत्र वही लगेगा, देखे, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। यानी मूलधन समय और दर जब भी निकालना होगा तो ऊपर ब्याज गुणा 100 ही रहेगा और नीचे दर इंटू समय, समय इंटू दर, मूलधन इंटू समय, बस इसी में चेंज होगा। यदि हमारी दर भार होगी तो नीचे मूलधन इंटू समय होगा, यदि समय भार होगा तो नीचे मूलधन इंटू दर होगा, यदि मूलधन भार होगा तो नीचे दर इंटू समय होगा। जैसे मैं मूलधन का सूत्र बताती हूँ, जो मैं कह रही हूँ कि दर इंटू समय होगा, उसको सुने तो मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे दर इंटू समय। अब दूसरा सूत्र समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर, क्योंकि समय भार हो गया। अब दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, यानी दर भार होगी तो मूलधन इंटू समय नीचे बच गया है। इस तरह से बहुत सारे सूत्र आपके सामने आएंगे। आप बिना घबराते हुए इन सवालों को ध्यान में रखते जाएं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ आगे लूँ या इनको यहीं बीच बीच में दोहराती जाऊं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इनको इनसे परेशान होने की। मैं आपको जब भी जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं आपको कराती जाऊं। ठीक है, ओके बाय।